हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी-अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हमारी क्लास शुरू हो रही है रीज़निंग की, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कोडिंग, डिकोडिंग और ये जो क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग सभी में ही रीज़निंग पूछी जाती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास और आप जितने भी साथी आपसे जुड़े हों, आपके दोस्त, आपके भाई-बहन जो पढ़ रहे हों, जिन्हें रीज़निंग पढ़ना हो, उनके साथ शेयर कर दें, ठीक है? और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो हमारा रीज़निंग का जो पहला टॉपिक है कोडिंग, डिकोडिंग। तो कोडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? कोडिंग को हिंदी में कहते हैं कूट लेखन, ठीक है? तो कोडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? कूट लेखन कहते हैं और डिकोडिंग को क्या कहते हैं? कूट वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कूट वाचन कहते हैं, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं ये कूट लेखन और कूट वाचन है क्या, ठीक है? कूट लेखन और कूट वाचन है क्या, कहते किसे हैं? तो जो पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग कोडिंग, क्योंकि बेस मजबूत होना जरूरी है। कहते हैं ना कि जब घर की नींव मजबूत होगी तभी जो उस पर मकान बनेगा वो काफी टाइम तक चलेगा। तो भैया जब आपकी नींव अच्छी रहेगी तो आपका जो नॉलेज है वो भी अच्छा खासा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो कोडिंग है कूट लेखन इसे कहते किसे हैं। अब इसे हमें जानना क्यों है, क्योंकि जब हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, कोई भी टॉपिक शुरू कर रहे होते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में हमें उसका जो मूल है उसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब हम मूल समझे रहते हैं तो हमें आगे की चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं, ठीक। और ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये जो अभी हम कोडिंग डिकोडिंग बताएंगे कि कहते किसे, क्योंकि समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। यहाँ से केवल क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कोडिंग किसे कहते हैं। तो किसी, ठीक है, किसी अर्थपूर्ण शब्द को, किसी अर्थपूर्ण, किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम, एक विशेष नियम के द्वारा, एक विशेष नियम के द्वारा अर्थहीन, मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। अर्थपूर्ण मतलब जो अर्थ सहित हो, जैसे कि आप मान लीजिए आपने लिखा साइकिल, तो साइकिल क्या है, एक किसी की विशेषता बता रहा है कि हाँ ये क्या है, साइकिल, और साइकिल के बारे में बता रहा है तो वो अर्थपूर्ण है, इसका मतलब है कुछ, ठीक है। जिनके द्वारा अर्थहीन शब्द या अर्थहीन शब्द या अक्षर समूह या युग्म या संख्या में परिवर्तन करने की विधि कोडिंग है। आई समझ में? नहीं आई? रुकिए, मैं अभी भी समझा दे रहे हैं। ये तो हम ये दिए हैं कि जो लिखना चाहता हो वो लिख ले। देखिए, किसी अर्थपूर्ण शब्द को, क्या है, किसी अर्थपूर्ण शब्द को क्या करेंगे हम, अर्थहीन बनाने के लिए एक विशेष नियम के द्वारा क्या करेंगे, हम उसे अर्थहीन बनाएंगे। देखिए, किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के द्वारा, उसे कोई अर्थपूर्ण शब्द दिया गया हो, उसे एक विशेष नियम के द्वारा क्या करें हम, चाहे उसे अक्षर समूह में तोड़ दें या संख्या में तोड़ दें, या जो शब्द दिया गया है उस शब्द को ही शब्द ही बना रहने दें, पर उसको क्या करें, अर्थहीन कर दें, तो वो हमारा हो जाएगा कोडिंग। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा जैसे दिया गया है सुमन, ये हमारा क्या है, अर्थपूर्ण शब्द है, वर्ड है, ठीक है, सुमन है। अब इसको हम क्या करें, इसको एक यहाँ पर एक विशेष नियम लगाएं। अब नियम क्या लगेगा, कैसे लगेगा, ये सारी चीजें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझेंगे। यहाँ पर ऐसे केवल समझ लीजिए, सुमन को हमने लिख दिया NAMQS, ठीक है। तो ये यही हमारा क्या हो गया, कोडिंग हो गया, ठीक। यहाँ एक नियम लगा और सुमन से ये बन गया, ये सुमन जो है ये अर्थपूर्ण शब्द है, ये क्या है, अर्थपूर्ण शब्द है, और यहाँ पर हमने एक नियम लगाया और ये क्या हो गया, अर्थहीन शब्द बना दिया, और ये हमारा कोडिंग है। आशा करती हूँ ये चीजें समझ में आई होगी। कोई शब्द दिया गया है, मान लीजिए अगर ये भी ना समझ में आया तो देखिए, जैसे कि आपका जो नाम है, ठीक है,
वो क्या है, जो आपका नाम है उसका तो कोई अर्थ होगा ना, अर्थपूर्ण नाम है आपका, लेकिन वही नाम आपका कोई तोड़ मरोड़ के बोल दे। जैसे मान लीजिए आपका नाम है, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, सब लोग अपने अपने मन में अपना नाम लो और अपने ही नाम को अर्थहीन कर दो। ठीक, वही हमारा क्या हो गया, कोडिंग हो गया। आई बात समझ में, अब आ गया होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं डी कोडिंग। ठीक, डी कोडिंग किसे कहते हैं, तो विशेष नियम के द्वारा जिस विशेष नियम के द्वारा, पूरा नहीं लिख रहे हैं हम, समझाने के लिए इसे लिखते हैं, जिस विशेष नियम के द्वारा, जिस विशेष नियम के द्वारा अर्थपूर्ण शब्द को, अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन बनाया गया था, उसी नियम के द्वारा, उसी नियम के द्वारा अर्थहीन शब्द को अर्थपूर्ण बनाना ही डी कोडिंग है। अर्थहीन शब्द को अर्थपूर्ण बनाना ही डी कोडिंग। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल हमारा क्या था, एग्जाम्पल था हमने सुमन से क्या बनाया था, ऐसे सुमन, सुमन को हमने लिखा था डिकोड, इसमें कोड किया था NAMUS, यहाँ नीचे लिखे तब समझ आएगा, लेकिन अभी कैमरे में नहीं आएगा। चलिए इधर इधर NAMS, ये हमारा क्या है, कोड, कोडिंग। अब ये जो देखिए, ये अर्थपूर्ण है, ये अर्थहीन। अभी यहाँ पर जो विशेष नियम लगाया गया है, इसे अर्थपूर्ण से अर्थहीन बनाने के लिए, उसी नियम के द्वारा इस अर्थहीन, ये क्या है, ये अर्थपूर्ण है, अर्थपूर्ण से क्या बना, अर्थहीन बन गया। अब इस अर्थहीन शब्द को हम अर्थपूर्ण में जब बदलेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, हमारा डी कोडिंग कहलाएगा। नियम हमारा यही रहेगा जो हमने यहाँ लगाया है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। किसी शब्द, देखिए कोडिंग किसे कहेंगे, किसी शब्द को, ठीक है, कोई अर्थपूर्ण शब्द दिया गया हो, उसे एक विशेष नियम के द्वारा हम क्या करें, अर्थहीन शब्द में परिवर्तित कर दें, और जो वही हमारा कोडिंग हो गया। और जो जिस अर्थहीन शब्द को हमने क्या किया, अर्थहीन शब्द को, जो अर्थपूर्ण शब्द को हमने अर्थहीन में बदला था, उसी अर्थहीन शब्द को उस विशेष नियम के द्वारा अर्थपूर्ण शब्द में जब बदलेंगे तो वो हमारा डी कोडिंग हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ये हमारा क्या था, मूल था, मतलब कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसके बारे में हमने देख लिया कि कहते किसे हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, डिकोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है। इसको मिटाया दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत है नहीं। वैसे जो लिखना चाह रहा होगा लिख लिया होगा, और पेन और रफ लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है भाई, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो बिना पेन और कॉपी के तो बैठना हमें तो नहीं लगता सही होगा। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग जो है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी प्रश्न आते हैं सब अंग्रेजी वर्णमाला के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला में देख लेते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में, एक मिनट रुकिए, अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है या कितने अल्फाबेट्स होते हैं, तो कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक, वर्णों की संख्या कितनी है, और जितने भी हमारे जो 26 अल्फाबेट्स हैं, कि किस नंबर पर कौन सा अल्फाबेट है, हमें ये बहुत ही जरूरी है याद करना। क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई जब हम इसको नंबर से याद रखेंगे कि किस नंबर पर कौन सा वर्ड आता है, कौन सा अल्फाबेट आता है, तो क्या होगा, हमारे जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आसानी कैसे हो जाएगी, क्योंकि जब हमें नंबर याद होंगे तो तुरंत जो भी वर्ड दिया रहेगा हम उसमें नंबरिंग कर लेंगे और देख लेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है, कौन सा आगे पीछे हो रहा है, तुरंत हम सॉल्व कर लेंगे। जब हमें इसका नंबर ही नहीं याद रहेगा तो फिर लिखना पड़ेगा, पूरा लिखेंगे फिर उसको देखेंगे, तो इससे अच्छा याद कर लो, टाइम बर्बाद करने से अच्छा है रट लो। ठीक है, रटना पड़े रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पर पूरा याद होना चाहिए। कैसे याद करेंगे ये आपके ऊपर है, क्योंकि इसे रटना है आपको। ठीक, अब ये जब तक याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अब पूरा लिखते हैं, देखते हैं।
ओके 26 हमारे हो गए। अब देख लेते हैं कौन सा वर्ड किस पर आता है। तो ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन वो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, ये हमारे हो गए 26 अल्फाबेट्स हो गए। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। 26 कौन कौन से हमने देख लिया है। ए किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है। ये 1 B2 C3 D4 E5 E6 F6 G7 H8 I9 J10 P सॉरी K11 L12 M13 N14 वो 15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 सॉरी हाँ 24 Y25 और Z26। अगर आपसे पूछा जाए कि ए से पहले अंग्रेजी में ए से पहले कौन सा वर्ड आता है, तो ए से पहले कौन सा वर्ड आएगा? जेड आएगा, क्योंकि जब हम जेड खत्म करेंगे तो यहाँ से फिर ये से शुरू हो जाएगा। तो अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कभी आपके एग्जाम में कि ए से पहले कौन सा वर्ड आता है, तो जेड आता है। जेड के बाद क्या आता है? तो ये आता है। ठीक है, अब ये तो हमारे हो गए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं और कौन सा वर्ड किस स्थान पर होता है, ये हो गया। जो कि आपको इसे रटना है, मतलब रटना क्या है, पूरा आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये तो दिख नहीं रहा भाई, तो गड़बड़ हो गया। अब क्या किया जाए, रुक जाए एक मिनट एक मिनट। नहीं दिख रहा, नीचे वाला नहीं आ रहा कैमरे में। चलिए, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम और इसको ऊपर वाला तो आप लोग देख ही लिए होंगे, इसको हटा के हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, शायद पहले वाला भी ना आया हो, कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो हमने कहाँ तक देखा था? एम तक शायद देख लेते हैं। यहाँ से फिर से देख लेते हैं। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30। ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। रुक जाइए भाई, आप लोग ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब आ गया होगा। तो ये हमारे हो गए अंग्रेजी के सभी वर्ण, और इसे आपको बहुत अच्छे से याद करना है, नंबर वाइज सीरियल वाइज क्रम से आपको याद कर लेना है। ट्रिक अगर आप बना के याद कर सकते हैं तो याद, जैसे याद कर लीजिए किसी से, क्या है T20। T20 में तो आप लोग देखते ही होंगे ना। ठीक है, तो टी किस पर है? 20 पर है। ठीक है, R18। आपके घर में कितने चूहे हैं? कितने? रेड में चूहा, कितने चूहे हैं? 18 चूहे हैं। ठीक, ऐसे आप लोग अगर मतलब कि रट सकते हैं तो रट लीजिए, अगर ट्रिक से याद करना हो तो ट्रिक भी बना सकते हैं, पर ट्रिक से ना ही याद करें तो बेहतर होगा, ऐसे ही याद करें ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम हॉल में कितना ज़्यादा प्रेशर होता है और ट्रिक वगैरह सारी भूल जाती हैं। ठीक है, तो आप ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, इसको ऐसे ही याद कर लें, ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। ठीक है,
तो चलिए अब हम देख लेते हैं, ये तो हमारा क्रम से हो गया कि कौन सा वर्ड किस नंबर पर आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि किसके विपरीत कौन सा वर्ड होगा। अब यहाँ हम टॉपिक भी मिटा दे रहे हैं क्योंकि नीचे वाला कैमरे में आ नहीं रहा है, ठीक है। बहुत छोटा छोटा लिखेंगे तो दिखेगा भी नहीं आप लोगों को, तो ये केवल रीजनिंग दिखा दे रहने दे रहे हैं और हम सारा मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब हम विपरीत वर्ण देख लेते हैं। अगर आप लोग चाहें तो एक इजोटी करके आता है शब्द, उसमें दे दिया गया है क्रम से जो नंबर याद करना है, क्या है, ई 2 2 3 5, ठीक है। ई जोटी, इसमें ई किस स्थान पर आया है, 5वें स्थान पर। तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो गया, 10 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया, 15 हो गया, 15 में 5 जोड़ेंगे 20 और 20 में 5 जोड़ेंगे 25, ठीक। ई जो टी, ई 5, आप पहाड़ा भी याद करते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 55 25, ठीक है। तो इजोटी आप याद रख सकते हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा कि ई किस स्थान पर है, 5वें स्थान पर है, जे 10वें स्थान पर है और वो 15वें स्थान पर है, टी है 20वें स्थान पर, वाई किस स्थान पर है, तो वाई हमारा है 25वें स्थान पर। उसी प्रकार आप एच याद सकते हैं, एच कैसे याद रखेंगे, एच को अगर हम ऐसे दोनों तरफ से मुंडी इसका बांध दें तो ये हो गया हमारा, क्या बन गया, 8 बन गया। एच किस स्थान पर है, 8वें स्थान पर है, ठीक है। एच किस स्थान पर है, 8वें स्थान पर हमारा है। चूहे कितने हैं आपके घर में, 18 चूहे हैं हमारे घर में, आपके घर में भी होंगे 18 ही, मतलब आर, चूहे को रेट बोलते हैं, तो रेट आर मतलब 18, सॉरी आर रैबिट, ओ भगवान माफ करिएगा, रैट मीन्स चूहा होता है। घर में कितने, 18 है, तो रैट का पहला वर्ड क्या है, आर है। आर जो हमारा है संख्या उसकी किस स्थान पर है, नंबर 18वें नंबर पर है, ठीक है। सन एस, तो 18 चूहे हैं, 18 चूहे हैं, उनके 19 बच्चे हैं, सन, ठीक है। सन मतलब सूरज होता है, लेकिन यहाँ सन मतलब पुत्र मान लीजिए, बेटे मान लीजिए। तो चूहे के कितने बच्चे हैं, चूहे के हैं 19 बच्चे। चूहे के सन कितने, रैट के कितने सन है, रैट के सन है 19, 18 चूहे हैं और चूहों के कितने बच्चे हैं, 19 बच्चे हैं, ठीक। मैच कितनी बार, आप कौन सा मैच देखना पसंद करते हो, T20 हम लोग देखते हैं, तो आप चाहे ज्योति से T20 याद कर लें या इसे याद कर लें। अब आगे वाला जैसे एक ये किस स्थान पर है, पहले पर है, बी किस स्थान पर है, दूसरे पर है, ये सारी चीजें तो आपको याद हो जाएंगी, ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दिक्कत करेगा, तो ऐसे हम लोग देख लेंगे इसको कैसे हो जाएगा, ठीक। अब टी के बाद तो आप जैसे टी के बाद यू आता है, तो टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद आता है हमारा यू, तो यू 21वें स्थान पर है और वी है 22वें स्थान पर। यूवी 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 21 22, यूवी 21 22, तो यू का हो जाएगा 21 और वी का हो जाएगा 22, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज, ये तो है, हाँ यही है, यूवी 21 22, यूवी रेज जो है 21 22 की स्पीड से क्या करता है, पृथ्वी पर आता है नीचे, तो यूवी 21 22 की स्पीड से, तो यू 21 वी 22 हो गया। आई बात समझ में, इतना आ गया ना, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, हाँ ट्रिक तो आप लोगों को याद हो जाएगा जल्दी, रटने वाला नहीं याद होता, अभी किसी नंबर होता तो याद होता था। चलिए ठीक है, ठीक, इतना हम बता दे रहे हैं अब, और क्या करें आप लोग, और पूरा नंबर वाइज रख लें, अगर नहीं याद होगा तो बताइएगा, कल पूरा हम ट्रिक ही बता देंगे, लेकिन कोशिश आप लोग जरूर करिएगा कि सीरियल वाइज मतलब क्रम से आप लोग पूरा याद कर लें 2600 वर्ड, ठीक है। वर्ड वर्ड वर्ड, ठीक। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं विपरीत वर्ड की, कौन सा वर्ड किसके विपरीत आएगा, ठीक है। कौन सा वर्ड किसके विपरीत आएगा, विपरीत अक्षर, हेडिंग हमारा है विपरीत वर्ड या अक्षर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपोजिट, ठीक, अपोजिट लेटर, ठीक है। चले, चलिए चलते हैं, कहाँ चले, कहीं नहीं, पढ़िए, ठीक। तो अब अपोजिट कैसे याद करेंगे आप लोग, भाई नियम वगैरह कुछ बता दें, चलिए ट्रिक देख लेते हैं। एक ट्रिक है प्यारा सा, ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारा है उफ, ट्रिक क्या है, उफ लव बाई शर्ट, ट्रिक क्या है, उफ लव बाई शर्ट जी, क्या है ट्रिक बताइए जरा, उफ लव बाई शर्ट जी, तो इससे बहुत सारे, पूरा तो नहीं लेकिन लगभग आधे से ज्यादा आपका अपोजिट याद हो जाएगा, आधे से ज्यादा क्या कहें, थोड़ा बहुत ही है। देखिए यू, यू का अपोजिट क्या हो जाएगा,
एफ हो जाएगा। ठीक, एल का अपोजिट यू, वी का अपोजिट ई, ठीक, डी का अपोजिट वाई, एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर और टी का अपोजिट जी। ठीक है, तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं, तो 4 6 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अपोजिट उफ, लब भाई सर्द जी। ठीक है, ट्रिक क्या हमारी, उफ भाई, उफ लब बाई सर्ट जी, ये हमारी ट्रिक है अपोजिट याद करने के लिए। अब हम दो नियम देखेंगे अपोजिट ही याद करने वाला, कि कैसे हम अपोजिट वर्ड जान पाएंगे कि कौन सा वर्ड किसके अपोजिट है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक हो गया विपरीत वर्ड याद करने के लिए, उफ बाई सर्ट जी। ऐसे ही हम एक डब भी याद कर सकते हैं, डब डब। ठीक, कैसे, डी का अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा डब्ल्यू, इसे डब से आप याद कर सकते हैं। तो अब हम नियम देख लेते हैं, क्योंकि नियम इससे काफी अच्छा है ट्रिक से भी। आप लोग लिख चुके होंगे, मिटा दें, जल्दी लिखिए आप लोग। ठीक है, ट्रिक हमारी क्या है, उफ लब बाई सर्ट जी, तो ये हमारी ट्रिक हो गई और ये हमारे अपोजिट वर्ड हो गए। चलिए हटाते हैं इसको। डब ले आनम बेशरम, ये ट्रिक है जो कि ईवीएस का है, मतलब कि पर्यावरण का है। तो पर्यावरण आप लोग जहाँ पढ़ते होंगे बताया गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, अपोजिट वर्ड अपोजिट लेटर याद करने के लिए जो रूल है, वो पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि जो हमारे योग योग द्वारा अपोजिट वर्ड याद करना। योग द्वारा, योग का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, विपरीत अक्षर याद करना, विपरीत अक्षर याद। ठीक, पहला नियम क्या है, योग द्वारा विपरीत अक्षर ज्ञात करना। अब आप लोग ये बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो 26 हैं। 26 में एक और ऐड कर देंगे, मतलब एक और जोड़ देंगे, तो 26 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26 में एक जोड़ देंगे हो जाएगा हमारा 27। अब ये क्या है भाई, ये क्या भला, 26 में आप एक और जोड़ नहीं बढ़ा रही, 26 से 27 कर रही है। देखिए 26 में हमारा एक वर्ड और मिल गया, हो गया 27। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है, जो भी वर्ड हमारा दिया गया होगा उसका विपरीत पूछा जा रहा होगा, तो जो वर्ड दिया गया है वो किस नंबर पर है ये तो आपको याद ही होगा, क्योंकि हम इसको आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि आपको क्रम याद करना बहुत जरूरी है कि कौन सा वर्ड किस नंबर पर है। तो प्लीज 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 आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप याद किए रहेंगे उसको, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब यहीं पर अब नियम बता रहे हैं, तो भैया यहाँ भी वही काम आएगा। अगर जिसको याद होगा नंबर, मतलब किस नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, तो आप अच्छे से कर लेंगे, तुरंत हो जाएगा। अब नहीं आ रहा होगा तो या तो आप लिखेंगे, तो लिखने में भैया 1 2 मिनट तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अगर याद रहेगा तो वही आप 5 सेकंड में कर लेंगे। ठीक, तो हमारा क्या है, नियम क्या है, नियम ये है कि जो भी वर्ड दिया रहेगा उस वर्ड को, उस वर्ड में कौन सी संख्या जोड़ें कि वो 27 हो जाए। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारा दिया गया है ई, दिया गया है, तो ई किस स्थान पर है, ई है 5वें स्थान पर, तो ई में क्या जोड़े कि ये 27 हो जाए। तो ई का, यहाँ पर ई का अपोजिट पूछा गया कि ई का अपोजिट क्या होगा, तो हमारा नियम क्या है कि 27 हमें बनाना है। तो ये ई किस स्थान पर है, ई है हमारा 5वें स्थान पर, तो 5 में हम कितना जोड़े कि वो 27 हो जाए, 5 में हम कौन सा वर्ड जोड़ दें, मतलब कौन सी संख्या जोड़े कि वो 27 हो जाए, जल्दी बताइए आप लोग। 5 में हम क्या जोड़े कि वो 27 हो जाए, तो 22 और 5 कितना होगा, 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थान पर जो 22वें नंबर पर जो संख्या है वो हमारी ई का, वो हमारे ई का अपोजिट हो जाएगा। तो 22वें नंबर पर कौन सा है, वी है, 22वें स्थान पर कौन सा है, वी है। तो ई का अपोजिट हमारा क्या हो गया, ई का अपोजिट हो गया वी। ठीक है, ई का अपोजिट क्या हो गया, वी हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे कह दिया गया, आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि आप जो है आई का अपोजिट बताइए, आई का विपरीत शब्द, सॉरी विपरीत अक्षर या वर्ण बताइए आई का। तो जब आपको पता होगा, ये जो योग वाला नियम है, आप वही लोग लगा पाएंगे जिनको याद होगा कि कौन सा वर्ण किस नंबर पर है, क्योंकि हमारा नियम यही कहता है कि जो वर्ण दिया गया हो उस वर्ण में
उस वर्ण में वो संख्या जोड़िए जिससे दोनों मिलकर 27 हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, 27 हो जाए। ठीक, क्या हो जाएगा, 27 हो जाए। मतलब दो अक्षर जिनका जो मान है, मतलब जिनका योग करने पर योग, ठीक है, जिनका योग करें और योगफल हमारा 27 आ जाए, वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो पहला शब्द दिया, सॉरी शब्द नहीं, वर्ण, जो पहला वर्ण दिया गया उसका विपरीत वर्ण आएगा। ठीक है, क्या है हमारा, सुनते हैं, देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर जिनका योग करने पर योगफल 27 है, वह दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत शब्द होंगे। वह एक दूसरे के विपरीत शब्द होंगे। लिख दें, आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दें, अगर ऐसे ना समझ में आ रहा तो हम लिख ही देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। ठीक, देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के दो अक्षर जिनका क्रमांकित, मतलब जो उनका क्रम है, मतलब जो जिस नंबर पर वो संख्याएं हैं, अगर क्रमांकित मान का योग 27 आ रहा है, मतलब 27 हो, तो वह संख्याएं, वह संख्या नहीं वर्ण, वह दोनों वर्ण एक दूसरे के, एक दूसरे के विपरीत वर्ण होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। वही चीज हम बिना लिखे समझा रहे थे कि अंग्रेजी वर्णमाला के दो अक्षर जिनका क्रमांकित, क्रमांकित मतलब कि जिस स्थान पर, मतलब जो हमारा अभी जो हमने पढ़ाया था कि कौन सा वर्ण किस संख्या पर है, किस स्थान पर है, वही है हमारा क्रमांकित मान। तो जो जिन दो अक्षरों का क्रमांकित मान का जो योग है वो 27 हो रहा है, तो वह दोनों वर्ण एक दूसरे के विपरीत वर्ण होंगे। आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया, हटा दे इसको, एग्जाम्पल द्वारा समझाएं, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चलिए देखते हैं, हटाते हैं इसको। लिखना चाहे कोई, अगर कोई लिख रहा हो तो लिख सकता है। 1 मिनट रुक जाते हैं, 1 मिनट क्या 20 सेकंड में लिख जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो इतना इतना रटने से अच्छा है आप क्या ध्यान रखें कि जो भी वर्ण दिया गया हो उस वर्ण में आप ये ध्यान रखें कि हम कितना जोड़ दें कि वो 27 हो जाए। ठीक, और जितना हम जोड़ेंगे, जो भी संख्या हम जोड़े, उस संख्या पर कौन सा अंग्रेजी का वर्ण आ रहा है, वही हमारा जो दी संख्या दी गई है उसका विपरीत हो जाएगा। तो इतना लिखने और याद करने से अच्छा है आप समझ लें, काफी बेहतर हो जाएगा। चलिए हटाते हैं इसको, एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। ठीक, जब तक आए ना आप लोग बताते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई डाउट रहता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें कि हाँ हमें ये समझ में नहीं आया। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, आपसे पूछ लिया गया है कि आर का विपरीत वर्ण क्या है, आर का विपरीत वर्ण क्या है या क्या होगा। तो आर किस नंबर पर आता है, आर आता है हमारा 18वें नंबर पर। अब हम 18 में क्या जोड़ें कि वो 27 हो जाए, बताइए जल्दी से। 18 में क्या जोड़ें कि वो 27 हो जाए, 18 में क्या जोड़ें कि वो 27 हो जाए, बताओ बताओ जल्दी। 18 में हम क्या जोड़ें कि वो 27 हो जाए। ठीक, क्या जोड़ें, 18 में हम क्या जोड़ें कि वो 27 हो जाए, जल्दी बताओ भाई। तो 9 8 कितना होता है, 9 8 17। तो 18 और 9 कितना हो जाएगा, 18 और 9 27 नहीं होगा, 27 हो जाएगा। तो 18 में कितना जोड़ दें हम, 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27। अब जिसको याद होगा कि आर किस स्थान पर आता है, 9वें स्थान पर कौन सा अंग्रेजी वर्ड आता है, वही ये सॉल्व कर पाएगा, योग द्वारा जो नियम है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप इसे अच्छे से याद कर लें। तो आर का जो हमारा अपोजिट वर्ण होगा, ठीक है, वो आई हो जाएगा। तो आर का अपोजिट क्या होगा, आई हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। आशा करती हूँ आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी।
नियम नंबर 2 है अंतर द्वारा, मतलब कि हम संख्या को घटा के कैसे विपरीत वर्ण याद करेंगे, ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ ना समझ में आया हो, कुछ डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएँ कि हमें ये समझ में नहीं आया है, ठीक है? और जो क्रम है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है, मतलब किस नंबर पर कौन-सा अक्षर आ रहा है, कौन-सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, आप उसे ज़रूर याद कर लें, क्योंकि अब यहाँ पर आप देखिए नियम ही आपको बताएँ, पर यहाँ भी उसकी ज़रूरत पड़ रही है। जब आप उसे याद रखेंगे तो नियम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो ट्रिक होगी तो भी वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जो कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इसी प्रकार के होते हैं। आप अगर नंबर याद किए हैं तो मान लीजिए कि आपको 80% क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग के हैं सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें और फीडबैक जरूर दें, ठीक है? धन्यवाद।